इस बार नवरात्रि की शुरुआत दिवाली के साथ हुई है। आप सोचेंगे ये मैं क्या कह रहा हूं, लेकिन यकीन मानिए बात बिल्कुल सही और सच्ची है, क्योंकि 22 सितंबर यानी शारदीय नवरात्रि की शुरुआत के साथ ही जीएसटी का हैप्पी वर्जन लॉन्च हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वादा लाल किले से किया था, 1 महीने के बाद उस वादे को पूरा कर दिया गया है। मोदी 3.0 में सबसे बड़ा फोकस उस मिडिल क्लास पर केंद्रित है जिसके लिए बड़ी राहत अक्सर रास्ता भूल जाया करती है। लेकिन इसी मिडिल क्लास को मोदी सरकार ने पहले 12 लाख तक टैक्स में छूट दी और अब जीएसटी रिफॉर्म वाला गिफ्ट भी दे दिया है। जीएसटी में अब 4 टैक्स रेट्स की बजाय 5% और 18% के 2 टैक्स रेट, एक तीसरा टैक्स रेट यानी 40% केवल सिन और लग्जरी प्रोडक्ट्स पर लगेगा। रोटी, पराठा, ब्रेड, पनीर, इरेजर, पेपर बोर्ड, पेंसिल, कांच की चूड़ियां, पर्सनल कोचिंग, 33 जीवन रक्षक दवाएं, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, अब कोई उन पर जीएसटी नहीं लगेगा। यानी इन सारे प्रोडक्ट्स पर कंज्यूमर को टैक्स का एक भी पैसा चुकाना नहीं पड़ेगा, इसकी जरूरत नहीं है। इसलिए आप डिमांड करिए। जीरो जीएसटी वाली ये लिस्ट और लंबी है। आपने अगर ध्यान दिया होगा तो इस लिस्ट में वो प्रोडक्ट शामिल हैं जिनका सीधा इंपैक्ट असर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के जीवन पर पड़ता है। जीएसटी 2.0 के ऐतिहासिक मौके पर देश के प्रधानमंत्री ने मिडिल क्लास को एक नए सेगमेंट के बारे में देश को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 11 वर्षों में देश के 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को मात दी है और अब ये लोग गरीबी से उबरकर न्यू मिडिल क्लास का हिस्सा बन गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जीएसटी 2.0 को बचत उत्सव का नाम दिया, क्योंकि अब 85% प्रोडक्ट्स और सर्विसेज 5% टैक्स के दायरे में आ गए हैं। और सरकार का दावा है कि टैक्स में राहत और जीएसटी छूट से सालाना लगभग 2.5 लाख करोड़ की बचत होगी। लेकिन पॉलिटिक्स जो ना कराए, इतनी बड़ी आबादी को सीधे बेनिफिट देने वाले रिफॉर्म पर भी विपक्ष सियासत कर रहा है और सियासत हो रही है, क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का आरोप है कि मोदी सरकार ने कांग्रेस के जीएसटी मॉडल को लागू करने की बजाय गब्बर सिंह टैक्स से वसूली के लिए 9 स्लैब वाला जीएसटी लागू कर दिया था और 8 साल में 55 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा वसूल भी किए हैं। हालांकि खड़गे जी ने यह नहीं बताया कि 2004 से 2014 के बीच जब कांग्रेस की अगुवाई वाली डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने जीएसटी पे कई बार विचार किया तो उसे वो लागू क्यों नहीं कर पाई। यूपीए सरकार ऐसा इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि सरकार सारे राज्यों को समझाने और सबकी एक राय बनाने में और बनवाने में विफल रही थी। राजस्व के बंटवारे पर राज्यों में विशेष तौर पर असंतोष था। संविधान संशोधन के लिए मनमोहन सिंह सरकार के पास जरूरी बहुमत नहीं था। लचर तकनीकी व्यवस्था की वजह से जीएसटी लागू करना संभव ही नहीं था। कांग्रेस की प्रायोरिटी नहीं थी जीएसटी। 2009 से 2014 के बीच मनमोहन सिंह सरकार ने कई विवादों और आर्थिक चुनौतियों से जूझ रही थी। यह सच है। 2006 में तत्कालीन वित्त मंत्री चिदम्बरम ने बजट भाषण में जीएसटी का आइडिया देश के सामने रखा था, लेकिन आइडिया को एग्जीक्यूशन में बदलने के लिए इच्छा शक्ति की जरूरत पड़ती है। लेकिन 2014 में सत्ता में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जीएसटी लागू करने को प्राथमिकता दी। उन्होंने इसे एक ऐतिहासिक आर्थिक सुधार के रूप में देश के समक्ष रखा। नरेंद्र मोदी ने वन नेशन वन टैक्स वाले कॉन्सेप्ट ने टैक्स के जंजाल से काफी हद तक लोगों को बाहर निकाला। नहीं तो एक वो दौर भी था जब यूपीए सरकार साबुन, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल, शैम्पू, चॉकलेट, सीमेंट, साइकिल, मिनरल वाटर पर 27 से 31% तक टैक्स वसूलती थी। और यह सच्चाई है। जबकि मोदी सरकार ने मौजूदा दौर में इन सारे सामानों पर 5 और 18% टैक्स लगता है। खास बात यह है कि जीएसटी टैक्स कलेक्शन का पैसा उन राज्यों तक भी करप्शन बिना पहुंच जाता है जहां कांग्रेस या फिर विपक्ष की सरकारें हैं। इसके बावजूद बीजेपी का दावा है कि जीएसटी में कटौती का सबसे ज्यादा विरोध कांग्रेस शासित राज्यों ने ही किया है, लेकिन जनता का दबाव और दूसरे राज्यों का समर्थन देखकर उन्हें पीछे हटना पड़ा। बहरहाल इन मुद्दों पर सियासत तो होती रहेगी, लेकिन सच यह है कि जीएसटी में कटौती देश के मिडिल क्लास के लिए बहुत बड़ी राहत है।